ओम शांति। आज की प्रगति पथ पर ले जाने वाली कहानी का नाम है कर्म योगी बनने की विधि। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी जो बहुत ही ज्ञानी थे, उनके पास विशेष लोग आते थे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए, और वे भी बड़े प्यार से स्नेह पूर्वक सबकी बात सुनते थे और मार्गदर्शन देते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा। रामकृष्ण जी ने उनकी चेहरे से देख करके समझ लिया कि ये बहुत अंदर विचलित हो रहा है। तो रामकृष्ण जी ने उनको कहा कि आप खुले दिल से, खुले मन से आपकी बात मेरे सामने रखो। व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी जी, मैं अपने जीवन में जो भी सांसारिक दायित्व है, जो मेरे कार्य है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्म है, वो मैं सब बराबर करता हूँ, परंतु मुझे ये समस्या है कि मैं उस सभी कार्य को करते हुए ईश्वर की आराधना के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, और इसलिए मैं अपने को अपराधी महसूस करता हूँ। आप मुझे कोई मार्गदर्शन बताएं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा, आपने कभी ग्रामीण महिला को चूड़ा बनाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो देखो, वो एक हाथ से चूड़ा बनाती है, दूसरे हाथ से उसके गोद में बच्चा होता उसे दूध पिलाती है। अगर उसी समय कोई व्यक्ति हिसाब करने आया तो उसके साथ हिसाब भी करती है, और कोई पड़ोसी उनको मिलने आया, बातचीत करने आया तो वो बात भी करती है। पर ये सब करते हुए उसका ध्यान अपने मूल कार्य ओखली और मुसल पे रहता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैंने इसमें असावधानी बरती तो मेरे हाथ को चोट आएगी, मुझे तकलीफ होगी। तो अगर हमें अपने संसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की आराधना का समय नहीं मिलता तो उसका दुख नहीं मनाना है, परंतु ये सभी कार्य करते हुए भी हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। उसे हमें साथ साथ पूर्ण करना है। कहानी से ये बोध बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि वर्तमान समय परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमें मुख्य रूप से यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए अपने सभी कार्य को, व्यवहार को, संबंधों को निभाते हुए मन और बुद्धि से आप मुझे याद करो। जब हम परमपिता परमात्मा को पहचानते हैं, अपने आप को, स्वयं को, आत्मा को पहचानते हैं, तो हमें परमपिता परमात्मा को याद करना बहुत सहज होता है, और हर कार्य करते हुए हम उसे बहुत ही सरल रीति से याद कर सकते हैं, और उससे हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं और हम खुद कर्म योगी बन जाते हैं। ओम शांति।